हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सेट्स समुच्चय एक्सरसाइज 1.4। पिछले वीडियो में समुच्चयों का संघ यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सैवनिस्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफ सेट्स की थ्योरी पढ़ी थी। आज प्रश्न सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मीन्स संघ, समुच्चय यूनियन ज्ञात करना है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में एक सेट दिया है x 1 3 5 और एक सेट दिया है y 1 2 3। इनका संघ ज्ञात करना है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है। तो मैंने फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन साथ साथ करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट भी हो जाएगा और फिफ्थ भी हो जाएगा। फर्स्ट में आपको संघ निकालना है और फिफ्थ में सर्वनिष्ठ निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन साथ साथ करने हैं। तो x संघ y, x यूनियन y। संघ मैंने बताया था, संघ में सभी को ले लेंगे, डबल किसी को नहीं लिखेंगे। तो देखो 1 आएगा, 1 डबल है तो एक बार आएगा, इसके बाद 2 आएगा, 3 डबल है तो एक बार आएगा और इसके बाद 5 आएगा। अब आप देखो x के आ गए 1 3 5 और y के आ गए 1 2 3। x और y दोनों के आ जाते हैं, डबल किसी को नहीं लिखते। तो ये तो फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर। और फिफ्थ में क्या पूछा है, इसका सर्वनिष्ठ पूछा है, इंटरसेक्शन। तो सर्वनिष्ठ में मैंने कल आपको बताया था x y में जो दोनों कॉमन होंगे वो सर्वनिष्ठ में आएंगे। तो देखो 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 1 3 ये सर्वनिष्ठ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। ए सेट दिया है आपको ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू और बी सेट दिया है ए बी सी। अब संघ निकालना है, यूनियन ए संघ बी। तो देखो ए दोनों में एक बार आएगा, क्रम से लिखोगे तो बी आएगा, फिर सी आएगा, इसका ए आ चुका, इसके बाद ई आई ओ और यू। आप देखो ए और बी के दोनों के आ गए, ए डबल था इसको एक बार लिख लिया। सर्वनिष्ठ निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो जो कॉमन होगा वो आएगा, दोनों में ए कॉमन है तो सर्वनिष्ठ ए आएगा। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में सेट ए दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है x इज अ नेचुरल नंबर और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या लिखना है जो 3 का गुणज है। 3 का पहाड़ा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 अनंत तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि प्राकृत संख्या 3 का गुणज कहाँ तक है ये नहीं दिया। इसके बाद सेट बी है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है
एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो बी में आएगा 6 से छोटी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। अब इनका संग निकालोगे ए संग बी, तो देखो ए और बी दोनों के आएंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 दोनों में तो एक बार आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इसके बाद 6 9 12 इसके सभी आ जाएंगे, 15 18 21 24 27 डॉट डॉट डॉट। सेवनिस्ट निकालोगे तो सेवनिस्ट में जो कॉमन है इनमें क्या मिल रहा है, तो इसमें केवल 3 मिल रहा है, दोनों में 3 कॉमन है, 4 5 1 2 इसमें है ही नहीं। तो इस तरह से थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें। इसके बाद फोर्थ पार्ट, सेट ए दिया है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन और इक्वल 6 ग्रेटर देन और इक्वल 1, एक्स छोटा है या बराबर है 6 से, बड़ा है 1 से। तो देखो इसमें क्या आएगा, 6 से छोटे आएंगे और 6 के बराबर आएंगे, तो 6 आएगा, 5 4 3 2 और x 1 से बड़ा है, इधर पढ़ेंगे बड़ा मुंह है इसका, 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े में 2 से स्टार्ट होंगे, तो ए कंप्लीट हो गया। बी सेट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, और एक्स लेस देन 10 ग्रेटर देन 6, एक्स 10 से छोटा है और 6 से बड़ा है, तो बी में आ जाएगा 6 से बड़े आएंगे 7 8 और 9, 10 से छोटे हैं 9 और 6 से बड़ी प्राकृत संख्या है। अब ए संग बी निकालेंगे तो संग में दोनों का समूह बन जाएगा, ए के सभी आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 इसके सभी आ गए, इसके सभी आएंगे, 7 8 और 9। अब ए सेवनिस्ट बी निकालोगे तो ए और बी में जो कॉमन होंगे, आप देखो ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, ये 2 से 6 तक है और ये 7 से 9 तक है, तो ये खाली हो जाएगा, खाली माने रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट 5। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ में ए दिया है 1 2 3 और बी दिया है 5। 5 मीन्स खाली, एम्प्टी सेट। ए यूनियन बी, ए संग बी निकालोगे, सभी ए के आएंगे और सभी बी के आएंगे, तो ए में 1 2 3 है, बी में है ही नहीं तो बी का कुछ नहीं आएगा, तो ए संग बी आ गया। अब निकालेंगे, इसे कहो तो ये 1 2 3 ए हो जाएगा, और ए सेवनिस्ट बी निकालोगे तो ए और बी में जो कॉमन होंगे, तो ए और बी में कोई अवयव कॉमन नहीं है, क्योंकि बी में तो है ही नहीं, ना इसमें 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो ये खाली आएगा, और इसके कहते हैं 5। इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, आपको सेट ए दिया ए कोमा बी, सेट बी दिया है ए बी सी। क्या ए उपसमुच्चय बी, मुझे पूछ रहा है ए बी का उपसमुच्चय है क्या, तो यदि ए के सभी अवयव बी में हो, ए के सभी एलिमेंट बी में हो, तो ए बी का उपसमुच्चय होता है। तो आप देखो ए बी, ये ए बी बी में है,
ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, अतः ए बी का उपसमुच्चय है। तो इसका आंसर होगा यहाँ समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है, अतः ए उपसमुच्चय बी है। Here all element of A is in set B, then A is subset of B। इसका सेकंड पार्ट है कि A यूनियन B निकालो, A संग B ज्ञात करना है। पुनः अगेन A संग B बराबर सभी A के आएंगे और सभी B के आएंगे, तो A का है ए बी। अब ए और बी डबल नहीं आएंगे तो बी का सी आ जाएगा, तो ए संग बी ए बी सी आ गया, और ए बी सी आपका बी है, तो ए संग बी बी आ जाएगा। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड में ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय बी दिया है। ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय बी, ए और बी ऐसे सेट है कि ए बी का सबसेट है, तब ए और बी को मानेंगे। माना ए इक्वल, ए में ले लिया मैंने 1 2 3 और बी में ले लिया 1 2 3 4 5। अब आप देखो ए बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, मैंने इस तरह से लिया है। आप इसे ए बी सी लोगे तो ए बी सी डी ई तक हो जाएगा, जे या डी तक हो जाएगा। ए के सभी अवयव बी में होना चाहिए, तभी ए बी का उपसमुच्चय होगा। तो मैंने ए में 1 2 3 ले लिए, तो इन 1 2 3 को बी में भी लिया, आगे और ले लिए, 4 तक छोड़ दो, 5 ले लो, अब आगे तक ले सकते हो। अब पूछ रहा है जे तो ए संग बी क्या होगा, ए यूनियन बी निकालना है। तो अब देखो ए यूनियन बी निकाला है, सभी ए के आएंगे और सभी बी के आएंगे, तो 1 2 3 ए के आ गए, और बी में 1 2 3 हैं, डबल नहीं लिखेंगे, 4 और 5 आएगा, तो ए संग बी हो जाएगा आपका 1 से 5 तक। 1 से 5 तक बी है, तो ए संग बी बी सेट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ में आपको 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी। ए दिया है 1 से 4, बी दिया है 3 to 6, 3 4 5 6, सी दिया है 5 6 7 8, और डी दिया है 7 8 9 10। फर्स्ट करना है इसका। इसमें 6 7 पार्ट है, तो 2 3 मैं सॉल्व करूँगा, 2 3 आप कर लेना। फर्स्ट पार्ट में ए संग बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो आप देखो ए के सभी लिखने हैं और बी के सभी लिखने हैं, तो ए में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बी के लिखना है, तो 3 आ चुका, 4 आ चुका, केवल 5 6 आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड थर्ड और सेकंड आप करना। सेकंड पार्ट एस डब्ल्यू में है, थर्ड पार्ट में करता हूँ। थर्ड में बी संग सी है, वी यूनियन सी है, तो बी और सी के सभी एलिमेंट लिखने हैं। तो बी में है 3 4 5 6, और सी में आना है, तो 5 दोबारा नहीं आएगा, 6 दोबारा नहीं आएगा, 7 और 8,
तो बी और सी के सभी एलिमेंट आ गए इसमें। इसके बाद फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में फोर्थ आप कर लेना, एस डब्ल्यू में फिफ्थ में ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए संग बी संग सी कैसे निकालेंगे? ए बी सी तीनों में मिलेंगे, या एक एक से कर सकते हैं। पहले ए यूनियन बी निकाल लो। तो ए यूनियन बी क्या निकलेगा? ए और बी में जो कॉमन होंगे वो आ जाएंगे। तो देखो आप, ए और बी में केवल 3 4 कॉमन है, तो 3 4 तो इसमें है ए और बी में। यूनियन सी लिख देता हूँ मैं, 5 6 7 8। इंटरसेक्शन निकाल दिया, यूनियन निकालना है। तो ए बी के सभी लिखने हैं। तो ए यूनियन बी जो आपने निकाल चुके हैं पहले ही, 1 2 3 4 5 6, और यूनियन सी लिखना है 5 6 7 8। पहले ए यूनियन भी निकाल लिया, सी ऐसा कैसे ही लिख लिया। अब इसमें इसका यूनियन निकालना है, तो इसके सभी एलिमेंट लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 5 6 डबल नहीं आएगा, इसमें से केवल 7 8 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि अलग अलग नहीं निकालते, तो ए बी और सी के सारे एलिमेंट लिखते तो सीधा ये आ जाता। तो दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर लो। इसके बाद सेवन्थ पार्ट करता हूँ। 6 आप एस डब्ल्यू में कर लेना। सेवन्थ पार्ट में है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी संग सी संग डी। तो आप देखो बी संग सी ये निकाल चुके हैं, तो इसे लिख लो 3 4 5 6 7 8, और यूनियन डी यहाँ से लिख दे 7 8 9 10। तो आप देखो अब यूनियन संग निकालना है, इसके सभी लिखना है, इसे के सभी लिखना है। तो पहले इसके लिख लें 3 4 5 6 7 8, 7 8 आ चुका, तो 9 10 इसमें से आ जाएगा। तो संग में सभी आ जाते हैं, डबल किसी को नहीं लिखते। और तो इसके 3 पार्ट मैंने करवा दिए, 4 1 2 3 और 4 पार्ट, और 3 पार्ट आप कर लेना। नहीं आए तो अगले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना, तो अगले वीडियो में सॉल्व करवा दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 तो मैंने फर्स्ट के साथ कर दिया, 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपको ए बी सी डी 4 सेट दिए हैं। ए दिया है 3 5 7 9 11, बी जो सेट है 7 9 11 13, सी जो सेट है 11 13 15, और सेट डी है 15 17। फर्स्ट पार्ट में आपको ए सेवनिस्ट भी निकालना है, ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो सेवनिस्ट कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन होंगे। ए और बी में क्या कॉमन है? तो देखो मिलाते हैं क्या कॉमन है। 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 कॉमन है तो 7 आएगा, 9 कॉमन है तो 9 आएगा, और 11 कॉमन है तो 11 आएगा। तो केवल 3 अंक कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होते हैं वो सेवनिस्ट में आते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट आप करना। थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड एस डब्ल्यू में है। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सेवनिस्ट सी और सेवनिस्ट डी। इन तीनों में जो कॉमन होगा तो आप 2 2 से सॉल्व कर लो।
पहले ए और सी में क्या कॉमन है, तो देखो ए और सी में मिला है 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, इसमें 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, केवल 11 कॉमन है। तो ए और सी में केवल 11 कॉमन है। सेवनिस्ट, अब डी लिख लें तो डी है 15 और 70। पहले ए और सी के कॉमन ले लिए, तो ए और सी में केवल 11 कॉमन है। डी ऐसा कैसे ही लिख लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। 11 इसमें है ही नहीं, तो खाली आएगा। खाली मीन्स 5, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसके बाद 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। 4th और 5th SW में इन दोनों को आपको करना है। 6th पार्ट है ए सेवनिस्ट बी यूनियन सी, ए सेवनिस्ट बी संग सी। तो इसमें क्या करोगे, ए को ऐसा कैसे ही लिख लेते हैं। ए है अपना 3, 5, 7, 9, 11 सेवनिस्ट। अब यहाँ बी संग सी लिखेंगे, बी और सी के दोनों के लिखेंगे। संग माने समूह, एकत्रित करना, तो बी और सी के दोनों लिखे जाएंगे। तो देखो 7 आएगा, 9 आएगा, 11 दोनों में है, एक बार आएगा, 13 दोनों में है, एक बार आएगा, और 15 आएगा। तो बी के भी आ गए और सी के भी आ गए। जो डबल थे 11 और 13 वो एक बार आ गया। अब इनमें क्या कॉमन है, सेवनिस्ट का मतलब ये यूनियन था, संघ था, तो इसमें दोनों को मिला लिया। अब ये सेवनिस्ट है, इंटरसेक्शन है, तो इसमें जो दोनों में कॉमन होगा वो आएगा। तो देखो 3 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। तो आंसर आ गया 7, 9 और 11। इसके बाद अगला नेक्स्ट पार्ट 7th आप करना SW में, 8th आप करना ये भी SW में, 9th मैं सॉल्व करवा देता हूँ। नाइन्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए सेवनिस्ट बी, सेवनिस्ट बी सेवनिस्ट सी, बी यूनियन। ये सेवनिस्ट है मीन्स इंटरसेक्शन, ये भी सेवनिस्ट है और ये संघ है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए और बी का सेवनिस्ट मीन्स ए और बी में जो कॉमन है वो ले लेते हैं। तो ए और बी में देखो क्या कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, एक तो 7 है, एक 9 है और एक 11 है। 7, 9, 11 कॉमन है, सेवनिस्ट। अब बी और सी का संघ निकालना है, यूनियन, तो बी और सी के पूरे लिखने पड़ेंगे। तो 7, 9, 11 दोनों में है तो एक बार आएगा, 13 दोनों में है तो एक बार आएगा और 15। बी और सी दोनों के एलिमेंट लिख लिए, जो डबल था उसको एक बार लिखा। अब देखिए ये सेवनिस्ट है तो दोनों में जो कॉमन होगा वो आएगा। तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। तो 7, 9, 11 इसमें आ गया। तो 9th पार्ट कंप्लीट हो गया और इसका 10th पार्ट आपको SW में करना है। तो इस तरह से यदि कोई पार्ट्स आपसे सॉल्व नहीं होता तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लें, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।